नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज बात करेंगे लाइटिंग की। अगर आप एक बिगनर फिल्म मेकर हैं या फिल्म मेकिंग का काम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन पैसे के अभाव में या जानकारी के अभाव में आपकी क्वालिटी वो नहीं आती है जो एक फिल्म की, एक सिनेमा की, एक मूवी की होनी चाहिए, यानी प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं आ रही है लाइटिंग की वजह से, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरी तरह से आप देखिएगा क्योंकि इसमें हम 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिन पर आप अगर ध्यान दें तो आपकी लाइटिंग बेहतरीन हो सकती है और आपका जो मूवी का क्वालिटी है पूर्ण रूप से सिनेमैटिक हो सकता है, वो भी बहुत कम बजट में और बहुत आसानी से। पहला है स्टार्ट विथ नेचुरल लाइट। देखिए, नेचुरल लाइट जो होता है वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव माध्यम होता है लाइटिंग के लिए, क्योंकि इसमें कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। डी लाइट में अगर आप शूट कर रहे हैं तो सनलाइट, और अगर नाइट वगैरह में शूट कर रहे हैं तो जो वहाँ अवेलेबल लाइट है किसी रेस्टोरेंट के अंदर, घर के अंदर, जो वहाँ लाइट्स ऑलरेडी जल रही है, उस लाइट का यूज़ करके अगर आप बढ़िया आप कुछ इफेक्ट निकालते हैं, बढ़िया अगर आप लाइटिंग कर पाते हैं, सिनेमैटिक अगर लुक ला पाते हैं, तो आपका काम पूरा होता है। तो यानी नेचुरल लाइट पर आप पहले ध्यान दीजिए। अगर डे लाइट में काम कर रहे हैं, इंडोर में काम कर रहे हैं, तो विंडो के नज़दीक या डोर के नज़दीक अगर आप सब्जेक्ट को रखते हैं तो उस पर जो लाइट आता है काफ़ी सॉफ्ट आता है, क्योंकि वहाँ हार्श लाइट नहीं आता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा सॉफ्ट लाइट मिलता है। उसके अगेंस्ट में आप फिल के लिए अलग से पेपर या रिफ्लेक्टर का यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी सस्ते होते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हार्श लाइट से बचना है। अगर आप आउटडोर भी शूट कर रहे हैं तो सीधा सूरज की रोशनी से बचिए, पेड़ के नीचे करिए। बैकग्राउंड को डिफ्यूज़ करने के लिए सोचिए कि बैकग्राउंड में कोई डार्क कुछ ऐसा रहे जिससे कि चेहरा खिल कर आए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर साटन का कपड़ा ले या कोई भी ऐसा डिफ्यूज़र क्लॉथ हो या डिफ्यूज़र पेपर हो, उसके ज़रिए अगर सनलाइट को अपने ऊपर या जो सब्जेक्ट है उसके चेहरे पर देते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट लुक आएगा और आपकी जो क्वालिटी है बेहतरीन आएगी। दूसरा है इन्वेस्ट इन की लाइटिंग। की लाइट जो होता है वो प्राइमरी लाइट होता है। किसी भी सब्जेक्ट को प्रकाशित करने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए सबसे पहला जो प्राइमरी लाइट होता है वो है की लाइट। की लाइट को रखना कैसे है? की लाइट कुछ भी हो सकता है। आप एलईडी पैनल को ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो 12x18 का भी एलईडी पैनल ले सकते हैं, या कोई भी वीडियो लाइट जो सस्ते में आपको मिल जाए, जो मिनिमम 100 वाट का हो, मिनिमम इससे कम ना हो। 100 वाट का एक पैनल ले लीजिए और उसको सब्जेक्ट के 45 डिग्री पर प्लेस करिए। जैसे ये कैमरा है, ये मैं हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ यहाँ पर, तो मेरे 45 डिग्री यानी ये देखिए यहाँ से एक लाइट आ रही है और इस लाइट को आई लेवल से थोड़ा ऊपर रखिए, बस आपका काम हो गया। की लाइट का बेहतरीन काम हो गया। और की लाइट के ऊपर कोई डिफ्यूज़र लगाइए, कोई बटर पेपर लगाइए या गेटवे पेपर लगाइए, ताकि लाइट हार्श ना आए बल्कि थोड़ा सॉफ्ट होके आए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपने ऊपर, इसलिए कि ये एक ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई सिनेमैटिक काम कर रहे हैं, कोई ड्रामा आप कर रहे हैं, कोई संवाद कर रहे हैं, तो वहाँ पर और सॉफ्ट किया जा सकता है। तो इतना ध्यान आपको रखना है, आपका की लाइट का काम कंप्लीट। तीसरा पॉइंट है ऐड फिल लाइट। ये तो हो गया की लाइट, लेकिन की लाइट की वजह से क्या होता है, साइड में आपको शैडो आएगा। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर हमने फिल लाइट यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में एक विंडो है, विंडो से कुछ डे लाइट मिल रहा है, तो इसलिए मैंने अलग से फिल लाइट नहीं यूज़ किया है। तो आपको क्या करना है, साइड में एक फिल लाइट को भी आपको देना है जिसकी इंटेंसिटी की लाइट से कम हो, या तो उसे डायरेक्ट दें इंटेंसिटी कम करके, या उसके ऊपर डबल बटर पेपर या डबल जो सॉफ्टनर पेपर है, क्लॉथ है, लगा करके, ताकि उसकी इंटेंसिटी इससे कम हो। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, डिमर का यूज़ कर सकते हैं। हर एक लाइट में पीछे एक डिमर होता है, जिसको लाइट को डीम करना होता है, तो आप डीम कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि डीम करते समय उसका कलर टोन चेंज ना हो, क्योंकि जो सस्ते लाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप डीम करेंगे तो कलर टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। तो ऐसे लाइट ना लें जिसका कलर टेम्परेचर सेम रहे लेकिन आप उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका काम क्या है, जो शैडो आ रहा है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, उस शैडो को वो कम करता है और बैलेंस करता है। इसमें आपको जो लुक मिलता है काफ़ी नेचुरल मिलता है,
और सिनेमैटिक मिलता है। और इसमें आपको क्या करना है कि इंटेंसिटी पर एक्सपेरिमेंट करते रहना है कि कितने इंटेंसिटी करें, यानी कितना ज़्यादा उसको सॉफ्ट करें, लाइट को दूर करें या नज़दीक करें, ताकि हमको आउटपुट बढ़िया मिले। और इसका जब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाद में आप नेचुरली उसको कर पाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस जगह पर हम की लाइट या सॉफ्ट लाइट को रखें कि हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ है क्रिएट डेप्थ विथ बैकलाइट। देखिए, जब तक से डेप्थ ना क्रिएट हो, यानी आपका जो विज़न है, जो सब्जेक्ट है, उस पर डेप्थ ना पता चले, ये ना पता चले कि वो सब्जेक्ट के पीछे कितना दूर पर कौन सा चीज़ है, या वो सब्जेक्ट बैकग्राउंड से कितना आगे है, कितना पीछे है, तब तक सिनेमैटिक लुक फील नहीं होता है। और ये कैसे होता है? जब आप एक बैकलाइट देते हैं। देखिए, यहाँ पर बैकलाइट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर हमने टॉप लाइट दिया है, क्योंकि यहाँ हम कोई ड्रामेटिक सिचुएशन नहीं पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर पीछे से बैकलाइट दें तो दो चीज़ें होती है। पहला होता है, ये साइड आर्म पर एक रीम क्रिएट होता है जो बैकग्राउंड से इसे अलग करता है, एक हेलो इफेक्ट मिलता है, और वो भी डेप्थ को क्रिएट करने में बहुत आसानी देता है। क्योंकि जब आप बैकग्राउंड से सेपरेट करेंगे, क्योंकि जब बैकलाइट आएगा तो बैकग्राउंड और ये फोरग्राउंड का जो पोर्शन है, यानी सब्जेक्ट का पोर्शन है, ये अलग होगा, डेप्थ क्रिएट होगा। तो ये आप अगर करके देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है जब बैकग्राउंड लाइट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इनका आप ध्यान दें। तो ये तीन चीज़ मिलकर क्या हुआ, की लाइट, सॉफ्ट लाइट और बैकलाइट मिलकर 3 पॉइंट लाइट्स क्रिएट हो गया। और यही चीज़ पूरे फिल्म मेकिंग में काम आता है। आप किसी न किसी रूप में 3 पॉइंट लाइट्स बनाते हैं, कई बार 45 डिग्री देकर, कई बार फ्रंट में भी दे करके कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको धीरे धीरे सीखना होगा। मेरा जो DFM का कोर्स है ना, इससे पहले कि मैं 5वां पॉइंट बताऊं, मैं आपको बता दूं, DFM के कोर्स में एक पूरा सीरीज़ अब हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं लाइटिंग के ऊपर, जिसमें फुल प्रोफेशनल लाइटिंग कि किस तरह से सिनेमा में ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर हैं, 10 कैरेक्टर हैं, जो भी है, तो उनके साथ लाइटिंग कैसे किया जाता है। इसमें बताया गया है कि किस तरह के सिचुएशन के लिए लाइटिंग कहाँ पर रखी जाती है और उसका क्या आउटपुट मिलता है, जिससे आप आराम से समझ पाएंगे कि एक अगर फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें ढेर सारे सीन्स होते हैं, ढेर सारे शॉट्स होते हैं, उन शॉट्स को लाइटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह के लाइट यूज़ करना पड़ेगा, और कैसे कम बजट में भी आप बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। एनीवे, इस नंबर पर आप उसके लिए कॉल करिए और डिटेल जानिए DFM कोर्स के बारे में, यानी डिजिटल फिल्म मेकिंग कोर्स के बारे में, कि उसमें लाइटिंग में क्या क्या चीज़ें और बताई जा रही है। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट विथ कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है जानना किसी भी फिल्म मेकर को, क्योंकि कलर टेम्परेचर के ज़रिए ही आप वहाँ का एनवायरनमेंट और मूड को क्रिएट कर पाते हैं। और स्टोरी टेलिंग का मेन मकसद ही होता है मूड को क्रिएट करना, एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। कई बार क्या होता है कि फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन मूड नहीं ला पाते हैं जो सिनेमेटोग्राफर हैं या DOP है, उसकी वजह से पूरी फिल्म की कहानी मर जाती है। तो आप अगर एक अच्छा DOP बनना चाहते हैं, अच्छा डायरेक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, तो आपको कलर टेम्परेचर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आज मैं बहुत आसान भाषा में आप कलर टेम्परेचर को समझाऊंगा कि आपको कलर टेम्परेचर के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मैक्सिमम जो लाइट्स होते हैं ना, जो आप LED पैनल अब खरीद रहे हैं या जो भी एडवांस लाइट्स हैं, वो कम बजट का हो या ज़्यादा बजट का, उसमें कलर टेम्परेचर चेंज करने के लिए पीछे एक नॉब दिया रहता है, जिससे आप कलर को वार्म या कूल कर सकते हैं। वार्म यानी डे लाइट, दोपहर का जो रोशनी होता है वार्म लाइट होता है। अगर आप उसको नाइट करना चाहते हैं तो कूल करना पड़ेगा, यानी ब्लू टोन लाना पड़ेगा। तो इसके कलर टेम्परेचर स्टार्ट होता है 2000 से 10,000 तक, यानी जितना कलर टेम्परेचर केल्विन कम होगा, 2000 केल्विन, वो नाइट की तरफ जाएगा या कैंडल लाइट की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे डे लाइट बढ़ता चला जाएगा वो 10,000 की तरफ जाएगा। आपको सिर्फ 2 कलर टेम्परेचर याद रखना है कि अगर इंडोर में काम कर रहे हैं, अगर बिगनर्स हैं तो इंडोर में काम कर रहे हैं, नाइट में काम कर रहे हैं, टंगस्टन लाइट के ज़रिए आप कुछ काम कर रहे हैं, तो 3200 का आप कलर टेम्परेचर सेट करिए। और अगर आप बाहर गए हैं, आउटडोर है, धूप है, वहाँ पर लगभग 5600 का कलर टेम्परेचर आप सेट करिए। तो मैक्सिमम टाइम में, 80% टाइम में ये सेट हो जाता है और आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। आगे पीछे की जो कलर टेम्परेचर है उसका आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, तो आपको बढ़िया आउटपुट मिल सकता है। सिंपल सी बात है, जो आपको टेम्परेचर दिखाना है, जैसे अगर ज्वेलरी का ऐड शूट कर रहे हैं, तो भले ही उसे दिन में कर रहे हो या रात में, आपको वार्म टोन लाना पड़ेगा। अगर ज्वेलरी गोल्ड का है तो
तो पूरा जो पूरा इन्वायरमेंट है वो वार्म टोन में होना चाहिए, येलो टोन में होना चाहिए। लेकिन यही अगर डायमंड का शूट कर रहे हैं तो वो ब्लू टोन में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक फिल्म मेकर, एक डायरेक्टर, एक सिनेमेटोग्राफर का ये काम है, वो समझे कि मूड क्या हमें देना है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि जो भी नेचुरल लाइटिंग भी देखते हैं ना, उसमें भी कलर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर देखिए विंडो के थ्रू एक लाइट दिया जा रहा है जिसको हम एक सनलाइट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि भाई सुबह सुबह का धूप आ रहा है, जबकि ये असली धूप नहीं है, असली सनलाइट नहीं है। अलग से एक वार्म लाइट हम लोग वहाँ पर प्लेस कर रहे हैं ताकि ये जो लड़की बैठी हुई है, तो अगर हम शूट कर रहे हैं तो लग रहा है कि पीछे एक धूप की किरण आ रही है। मॉर्निंग का टाइम है, 8 बजे 8:30 बजे का समय है और वो समय वो शूट किया गया। तो एक सूदिंग लुक आता है, फील आता है और सिनेमैटिक मूड बनता है। तो इस तरह से इन 5 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप बढ़िया काम कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं कंक्लूजन के रूप में बताऊंगा, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना एक्सपीरियंस होगा। और हाँ, कैमरे में भी कलर टेम्परेचर चेंज करने के लिए सुविधा दिया रहता है कि आप केल्विन को उसमें आप चेंज कर सके। तो उसके केल्विन को भी छेड़कर आप डिफरेंट लुक प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए भी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करते रहिए। आपके हाथ में कैमरा है या आपके हाथ में मोबाइल है तो उसमें एक मैनुअल ऐप डाल लीजिए, जैसे ओपन कैमरा या कोई भी ऐसा DSLR कैमरे का ऐप आता है, तो वो ऐप डाउनलोड करके जो फ्री में मिलता है उस पर आप डिफरेंट कलर टेम्परेचर डाल करके आप एक्सपेरिमेंट करिए ना, बहुत अच्छा रहेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर आप कॉल करिएगा। नमस्कार। प्रोफेशनल लाइटिंग अब चुटकियों में। रेड और एरियल एक्सल जैसे प्रोफेशनल सिने कैमरे पर अब आप भी शूटिंग कर सकते हैं। इतने से फ्रेम के लिए इतनी सारी लाइटिंग, पर इसे समझना। फिल्म डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एड फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन हाउस मैनेजमेंट, एक्टिंग, मूवी एंड वीडियो मेकिंग की फुल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ्री में पाने के लिए इस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल दें, क्योंकि डिजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग सीखना अब। अभी संपर्क करें इस नंबर पर।